हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीएनजी गाडगिल की ज्वेलर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका अगर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे, रिज़ल्ट था बहुत ही अच्छा, लेकिन उसका जो कॉन्कॉल हुआ है वो बकवास कॉन्कॉल हुआ है। जो कॉन्कॉल है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से। और क्यों डिसअपॉइंटिंग है ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका शॉर्ट में बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। एक आपका B2C में ये लोग ज्वेलरी रिटेलिंग करते हैं। इनका स्टोर वगैरह है, मेनली ये महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी है इनका। और ये धीरे धीरे आउट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि यूपी, बिहार, एमपी, गोवा, इस तरफ ये लोग अपना शोरूम वगैरह धीरे धीरे ओपन कर रहा है। और इसका जो आप देखेंगे इसका जो शोरूम में ये लोग अपना जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स ये तो सेल करते हैं, फिर ये लोग अपना एक लाइफस्टाइल बाय पीएनजी करके एक जो ओकेशनल वेयरिंग के जो ज्वेलरी होता है, जो लो कैरेट वाला जो ज्वेलरी होता है या फिर डायमंड स्टार्ट का जो ज्वेलरी होता है, उसका भी ये लोग शॉप वगैरह ओपन कर रहा है, जिसका नाम दिया है लाइफस्टाइल बाय पीएनजी। जैसे आपका कैंडियर, आपका कैरेट लेन, इस तरह का है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। फिर चलते इसके रिजल्ट में। अगर आप इसका Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसका कंसोलिडेट वे में इसका नेट रेवेन्यू ग्रो देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% से ग्रो किया है। और अगर आप इसका रिटेल वाले सेगमेंट को देखेंगे, रिटेल वाले सेगमेंट ग्रो किया है अब 46% से। इसका ई कॉमर्स वाले सेगमेंट 138% से ग्रो किया है। और इसका जो फ्रेंचाइजी वाला सेगमेंट है वो 12% से ग्रो किया है। और इसका जो B2B वाला सेगमेंट है, जो इन लोग जो रिफाइनरी का काम करते हैं, जिसका ऑलमोस्ट जीरो मार्जिन है, उस वाले सेगमेंट ये लोग धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए जो बिजनेस था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसका जो लो मार्जिन या फिर जीरो मार्जिन वाला जो रेवेन्यू था वो नीचे की तरफ आ रहा था, ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पर आ रहा था। और जो हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन वाला जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, उसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर आप इसका रिटेल का परसेंटेज देखेंगे, टोटल सेल्स में 83% था और उसका ग्रोथ था 46%, जो कि बेहतरीन है। और इसका स्टार्ट रेशियो 8.4 था। मोटा मोटी इसका स्टोर भी है 66। अभी आफ्टर Q3 इसका टारगेट था 80। फिर आपका FY27 में इसका टारगेट था ऑलमोस्ट 120। FY28 में इसका टारगेट था 150 स्टोर्स। तो और इसका रेवेन्यू का गाइडेंस था ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 9,000 से 9,500। तो ये इसका मोटा मोटी रिजल्ट था। रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा है। इसके वैल्यूएशन के वाइज, इसका वैल्यूएशन अभी 20-21 के वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के वाइज जो इसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, सुपरस्टार रिजल्ट है। लेकिन इसका कॉन्कॉल बहुत ही बकवास, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। FY26 का रेवेन्यू का गाइडेंस था 9,000 से 9,500, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा ये लोग इसको अपग्रेड करके 9,500 से 10,000 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू का ये लोग टारगेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है FY26 के लिए। लेकिन कोई भी एक इन्वेस्टर के लिए आपको फ्यूचर देखना बहुत ही ज़रूरी है। FY27 का इसका रेवेन्यू का गाइडेंस है 12,000 करोड़, यानी कि 20 से 22% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। अगर आप टाइटन को देखेंगे, कॉललाइन को देखेंगे, सेनको को देखेंगे, हर एक जो आप अगर जो बड़े कंपनी को आप देखेंगे, टाइटन और कॉललाइन, ये लोग 20% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। कॉललाइन कॉन्सिस्टेंटली 30% से ऊपर ग्रो कर रहा है। मार्केट कैप है 40 से 42 के अंदर, इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ पकड़ लेंगे, 30% से ग्रो कर रहा है। टाइटन वो भी 20% से ऊपर ग्रो कर रहा है। तो जाइगेंटिक कंपनीज आर ग्रोइंग एट above 20-30%. This small company saying they will grow at 20%. दिस इज ए बुलसीट, मेरे हिसाब से एक बुलसीट है। इसको और तेज़ी से ग्रो करना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन बिजनेस हिसाब से कोई ख़राब नहीं है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ग्रोथ का गाइडेंस और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ये मेरे हिसाब से। फिर आपको चलते इसका स्टोर के बारे में। अगर आप इस स्टोर देखेंगे FY26 के थर्ड क्वार्टर के बाद इसका स्टोर है 66। और इसका टारगेट है ये लोग और 10 से 12 स्टोर खोलेंगे, यानी कि 78 से 80 स्टोर ये लोग ओपन कर देंगे। और ये आपका FY26 का इसका मोटा मोटी ठीक ठाक है। लेकिन FY27 में इसका गाइडेंस है ये लोग 25 स्टोर खोलेंगे जो कि मेरे हिसाब से और थोड़ा स्पीड से आपको ग्रो करना चाहिए था, क्योंकि आपका शोरूम है ऑलमोस्ट 66। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद आपका स्टोर होगा 105, जो कि मेरे हिसाब से इसका नंबर बहुत ही धीमा है। अगर आप टाइटन कॉललाइन को देखेंगे तो कॉललाइन का अभी टोटल स्टोर
आप कोलन का भी टोटल स्टोर तो ऑलमोस्ट 350 हो गया है। और इसका इसी साल का इसका गाइडेंस है, ये लोग ऑलमोस्ट 180 स्टोर ओपन करेंगे। इसका जो जो छोटे फॉर्मेट वाला स्टोर और इसके साथ आपका जो इसका जो मेन स्टोर है, तो इससे बहुत अच्छे स्टोर का गाइडेंस और सारे कंपनी दे रहा है। लेकिन इस छोटे कंपनी का गाइडेंस और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। उसके साथ इसका गाइडेंस था 120 FY25 में, अगले कॉन कॉल में बोला था, जो कि इन्होंने कट किया। इसका FY28 का गाइडेंस था 150, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन FY27 का जो गाइडेंस था वो उन्होंने कट कर दिया, जो कि एक नेगेटिव है, एक रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से। फिर आप स्टार्ट रेशियो, इसका स्टार्ट रेशियो आप देखेंगे 8.5% में है। मैनेजमेंट ने कहा अगले 3 से 4 साल के अंदर ये स्टार्ट रेशियो आपका 13 से 14% चला जाएगा, जो मोटा मोटी ठीक है। और मैनेजमेंट ने कहा जो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र ये लोग शोरूम वगैरह ओपन कर रहा है, तो उसका उसमें फैशनेबल ज्वेलरी यानी कि जो स्टार्टेड ज्वेलरी का सेलिंग थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका स्टार्ट का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा। फिर इसका मार्जिन आप देखेंगे इस क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन, एबिडा मार्जिन, पैट मार्जिन, हर एक फ्रंट में अच्छे मार्जिन ये लोग प्रेजेंट किया है जो रेजल वाले फ्रंट में। लेकिन कॉनकॉल वाले फ्रंट में मैनेजमेंट ने कहा कि इसका इस क्वार्टर का पैट मार्जिन था ऑलमोस्ट 5.5 के लगभग होगा। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि अगले अगले कुछ क्वार्टर में इसका यानी कि अगले साल में इसका पैट का जो मार्जिन होगा 3.5 से 4 और एबिडा मार्जिन होगा 7%। तो आप देखेंगे मार्जिन भी अगले वाले जो क्वार्टर होगा उसमें मार्जिन भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। अगर हम 9 मंथ का मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट है 4.4 और मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले साल में इसका मार्जिन होगा 3.5 से 4। अगर आप 4 भी पकड़ लेंगे तो भी इसका मार्जिन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, जो कि एक बैड है मेरे हिसाब से। फिर इसका PNG लाइफस्टाइल वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे ये लोग इस FY27 में ये लोग ऑलमोस्ट 25 स्टोर ओपन करेंगे। इनमें से 10 से 12 होगा PNG बाय लाइफस्टाइल बाय PNG वाला स्टोर। लेकिन PNG लाइफस्टाइल वाला जो स्टोर ओपन करने का अगर आप देखेंगे जो मेन स्टोर होता है उनमें से ऑलमोस्ट हाफ नहीं 1/5 होता है उसका प्राइस। तो फिर भी इसका जो गाइडेंस है वो बहुत ही धीमा गाइडेंस है मेरे हिसाब से। इस वाले सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप कैंडियर या फिर कैरेलियन का आप उस सेगमेंट का ग्रोथ देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास शोरूम होगा तभी तो आप ग्रोथ दिखाएंगे। आप अगर आपके पास शोरूम नहीं होगा तो आप ग्रोथ कैसे दिखाएंगे। तो इसका जो लाइफस्टाइल वाला जो छोटा फॉर्मेट वाला स्टोर का जो ग्रोथ का गाइडेंस है, जो शोरूम इसका स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है वो बहुत ही धीमा है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो कॉनकॉल है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आप कह सकते हैं इसका पी बहुत ही रिजनेबल है, 20-25 के बीच में है इसका पी। फिर भी इसका जो गाइडेंस है वो बहुत ही धीमा है। 20% से ऊपर तो टाइटन कोलन ग्रो कर रहा है, फिर इस छोटे वाले शेयर को लेकर क्या फ़ायदा है। तो यही था आज का वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।